जम्मू कश्मीर में पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड की तादाद कितनी है, यानी कितने ऐसे नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं जिन्हें नौकरी की ज़रूरत है। यह आदाद-ओ-शुमार आज से लगभग 8 साल पहले जम्मू कश्मीर की सरकार ने शेर कश्मीर एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर प्रोग्राम फॉर यूथ जिस समय लॉन्च किया था, मार्च 3, 2012 को जम्मू कश्मीर की सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह कहा कि जम्मू कश्मीर में रजिस्टर्ड 6,02,979 अनएम्प्लॉयड यूथ हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ मार्च 3, 2012 की। जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह कहा 6,02,979 के करीब अनएम्प्लॉयड नौजवान जम्मू कश्मीर में हैं। जम्मू कश्मीर में उस समय एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ने खुद ये कहा था कि जो रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनकी तादाद 6,02,979 है। प्रोग्राम शेर कश्मीर एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर प्रोग्राम फॉर द यूथ स्कीवीपी जब इसको लॉन्च किया गया था, उस समय ये किया गया था कि इसमें इंटरिम रिलीफ मिलेगा, वॉलंटरी अलाउंस मिलेगा अनएम्प्लॉयड यूथ को तब तक जब तक उनको रेगुलर मुलाजमत नहीं मिलती। 22,800 नौजवानों को उस वक्त कवर करने की बात की गई थी। मैंने मालूम करने की कोशिश की कि मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से ये मालूम करूं कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास शायद ये आदाद-ओ-शुमार होंगे जिन आदाद-ओ-शुमार से ये मालूम पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयड की तादाद कितनी है। जब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में चले गए तो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट और काउंसलिंग सेंटर्स के पास जो डाटा सितंबर 2020 को था, उस डाटा के एन मुताबिक 31,671 नौजवान जो कश्मीर डिवीजन में अनएम्प्लॉयड हैं। इसी तरीके से 56,012 जम्मू डिवीजन में अनएम्प्लॉयड हैं। और इन अनएम्प्लॉयड में अनपढ़ों की तादाद कुल 36, कुपवाड़ा में 36, बांडीपुरा में 4, बारामूला में 0, शोपियान में 8 लोग अनपढ़ हैं, पुलवामा में 10 लोग अनपढ़ हैं, कुलगाम में 52 नौजवान, अनंतनाग में, श्रीनगर में 448 लोग अनपढ़, गांदरबल में कोई नहीं, कुलगाम में कोई नहीं। इन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मिडल, मैट्रिक, पीयूसी, टीडीसी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर्स, डिग्री होल्डर, ड्राफ्ट्समैन, स्किल्ड अदर देन आईटीआई ट्रेंड तमाम नौजवानों की तादाद दी गई है। अगर मैं इस तादाद पर नज़र दौड़ाता हूँ तो इस तादाद से साफ तौर पर ये मालूम पड़ता है कि 31,671 नौजवान कश्मीर डिवीजन में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बाद रजिस्टर्ड हैं जो मुलाजमत की तलाश कर रहे हैं। इसी तरीके से जम्मू में 56,012, यानी कंपैरेटिवली जम्मू और कश्मीर के बीच में अगर हम मुकाबला करें तो जम्मू में एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स का परफॉर्मेंस बेहतर है। यहाँ पर लगभग 56,012 नौजवानों ने अपने आप को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर करा है ताकि उनको ये मालूम पड़े कहाँ किस जगह नौकरी मुलाजमत के एवेन्यूज़ निकल रहे हैं। उन मुलाजमत के एवेन्यूज़ की जानकारी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से इन नौजवानों को मिलेगी। अब इन फिगर्स को लेकर मैं आपके सामने आज क्यों हाजिर हुआ हूँ? मैं आपके सामने इसलिए हाजिर हुआ हूँ क्योंकि अगर इन फिगर्स पर नज़र दौड़ाई जाए तो इन फिगर्स के मुताबिक ग्रेजुएट्स की तादाद अगर जम्मू कश्मीर में आईटीआई ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो टोटल आईटीआई ट्रेंड 1,752 नौजवान एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजों में रजिस्टर हुए हैं। स्किल्ड अदर देन आईटीआई 1,564 पूरे जम्मू कश्मीर में। ड्राफ्ट्समैन की तादाद 152, डिग्री होल्डर यानी जिनके पास डिग्रीज हैं वो 5,626, डिप्लोमा होल्डर 3,973, पोस्ट ग्रेजुएट 24,676 पोस्ट ग्रेजुएट्स ने डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट और काउंसलिंग सेंटर्स में अपने आप को रजिस्टर कराया है। 14,465 ग्रेजुएट्स ने रजिस्टर कराया है। 17,509 टीडीसी जिन्होंने 12वीं पास की उन्होंने रजिस्टर करवाया है। 829 11वीं पास ने रजिस्टर कराया है। 12,637 मैट्रिक पास ने अपने आप को रजिस्टर कराया है। 3787 मिडिल पास ने अपने आप को रजिस्टर कराया है और 713 इलिटरेट रजिस्टर हुए हैं। अब अगर इस डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर्स की तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट कोई बड़ा मसला नहीं है। 87,683 के करीब नौजवान जो है नौकरी की तलाश में हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट और काउंसलिंग सेंटर्स पर नौजवान जाकर अपने आप को रजिस्टर नहीं करते, ये हकीकत है। और उसके बाद शेर कश्मीर एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर प्रोग्राम फॉर यूथ के तहत जब 6,02,000 के करीब नौजवान उस समय रजिस्टर हुए जिन्होंने ये कहा कि हमको मुलाजमत की ज़रूरत है, तो ये 6 लाख वाला फिगर इस समय कितना होगा उसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। उसके बाद जब हम डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर्स में चले गए तो उन्होंने ये भी कहा कि यूटी बनने के बाद
अब जो नौजवान पहले यूटी बनने से पहले यहाँ आया करते थे और अपने आप को रजिस्टर कराया करते थे, अब उनका नंबर भी कम होने लगा है। लेकिन एदाद-ओ-शुमार कुछ और कहते हैं। एदाद-ओ-शुमार ये कहते हैं कि आज भी नौजवान अपने आप को एम्प्लॉयमेंट और काउंसलिंग सेंटर्स में रजिस्टर करा रहे हैं, लेकिन एक हतमी फिगर, एक हतमी नंबर, मतलब एक इन टोटलिटी आप सरकार के पास एक नंबर नहीं है जिस नंबर को लेकर सरकार ये कहे कि जी जम्मू कश्मीर में इतने अनएम्प्लॉयड नौजवान हैं, उनमें से इतने ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट इतने हैं, ITI ट्रेंड इतने हैं, इंजीनियर्स इतने हैं, डॉक्टर्स इतने हैं। ये एदाद-ओ-शुमार सरकार के पास नहीं है। चूंकि ये एदाद-ओ-शुमार सरकार के पास नहीं है, दो चीजें यहां पर लाजमी हो जाती हैं। नंबर एक, सरकार के पास अनएम्प्लॉयड का एक डाटा बैंक होना चाहिए और वो डाटा बैंक इन्हीं एम्प्लॉयमेंट और काउंसलिंग सेंटर्स से ही क्रिएट किया जा सकता है। क्या वजह है कि हुकूमत एम्प्लॉयमेंट और काउंसलिंग सेंटर्स में ये इंश्योर नहीं करती कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा नंबर में लोगों को रजिस्टर करने के लिए कहे। नौजवान अपने आप को, हालांकि वहां पर साफ तौर पे ये कहा गया कि वॉलंटरी है कि आप अपने आप को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर कराते हैं तो कराएं, नहीं कराते हैं तो ना कराएं। लेकिन अगर सरकार अलग अलग तरह के डाटा कलेक्ट करने के लिए अलग अलग माध्यमों का इस्तेमाल करती है, आधार कार्ड के जरिए या अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, हेल्थ को लेकर इंफॉर्मेशन लेनी हो, किसी और चीज को लेकर इंफॉर्मेशन लेनी हो, सरकार अलग अलग तरीके से ये सारे के सारा डाटा कलेक्ट करती है। तो अनएम्प्लॉयड नौजवान को लेकर, यानी टोटल कितने अनएम्प्लॉयड नौजवान जम्मू कश्मीर में हैं, क्या उसको लेकर सरकार के पास डाटा बैंक नहीं होना चाहिए? ठीक है, एम्प्लॉयमेंट और काउंसलिंग सेंटर्स में नौजवान अपने आप को रजिस्टर नहीं करा रहे, लेकिन क्या यूनिवर्सिटी से ये डाटा आप नहीं ले सकते? कॉलेजेस से ये डाटा आप नहीं ले सकते? स्कूल से ये डाटा आप कलेक्ट नहीं कर सकते? और क्या ये डाटा बैंक तैयार करना जम्मू कश्मीर सरकार की प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए? अगर 6 लाख के करीब नौजवान 2012 में अनएम्प्लॉयड थे, तो आज लगभग ये नंबर इससे दुगना अगर नहीं लेकिन 8-9 लाख के करीब होगा। 9 लाख नौजवान अगर अनएम्प्लॉयड हैं, यही वजह है कि आपने देखा क्लास 4 इम्तिहान के लिए जब फॉर्म भरने की बारी आई तो लगभग 4.5 लाख के करीब नौजवानों ने क्लास 4 की मुलाजमत के लिए जम्मू कश्मीर में फॉर्म भरे। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4.5 लाख लोग वो हैं जिन्हें मौका मिला फॉर्म भरने का, और उन 4.5 लाख में से भी 3 लाख और कुछ के करीब नौजवान हैं जिन्होंने बाद में जाकर फाइनली इम्तिहान दिया। ये 1 लाख नौजवान कहाँ गए जो इम्तिहान में हिस्सा, जिन्होंने फॉर्म भरा था, फीस भरी थी, फीस भरने के बाद भी इम्तिहान देने के लिए नहीं आए। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है जम्मू कश्मीर सरकार के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाए जिस मैकेनिज्म के जरिए यह मैंडेटरी किया जाए कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, आप अपनी कोई प्रोफेशनल डिग्री करने के बाद अगर आप जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल हैं तो आपको मैंडेटरी ये होना चाहिए कि आप अपने आप को एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर में रजिस्टर करवाएं या किसी और तरीके से रजिस्ट्रेशन हो, जिस रजिस्ट्रेशन से कम हमेशा हर वक्त जम्मू कश्मीर सरकार के पास एक डाटा बैंक रहे, जिस डाटा बैंक के जरिए उनको मालूम हो, पता हो कितना टोटल अनएम्प्लॉयड हमारे पास है, किस तरह का अनएम्प्लॉयड है, उसके पास कौन सी स्किल है। वो डाटा बैंक जब जम्मू कश्मीर सरकार के पास होगा, उसके बाद जाकर ही जम्मू कश्मीर सरकार ये तय कर सकती है कि जम्मू कश्मीर में IT टावर बनाने जरूरी हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के ऊपर काम करना जरूरी है, जो फैक्ट्रीज यहाँ पे लानी है वो किस नौयत की फैक्ट्रीज जम्मू कश्मीर में आनी चाहिए, यहाँ पर मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या मेडिकल के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत को जब हम पूरा करेंगे तो क्या हमारे पास उस नंबर में डॉक्टर्स हैं। अगर इंजीनियरिंग को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स की है तो क्या ऐसा किया जाए कि वो सारे के सारे इंजीनियर्स एब्जॉर्ब हों। इसी तरीके से अलग अलग ट्रेड्स के साथ ताल्लुक रखने वाले जितने भी नौजवान हैं, अगर उनकी स्किल, उनका ट्रेड, उनकी क्वालिफिकेशन, ये तमाम चीज़ें नौजवानों का अगर ये तमाम चीज़ें सरकार के पास हों तो एक वाज़िया पॉलिसी जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयड यूथ को एड्रेस करने के लिए बनाई जा सकती है। लेकिन चूंकि जैसे मैंने आपको पहले ही कहा 6 लाख के करीब नौजवान जो हैं वो अनएम्प्लॉयड थे 2012 में, और अब 2020-21 चल रहा है, तो 9 सालों में ये फिगर कहां पहुंचा होगा इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। हर साल कॉलेजों से कितने नए बच्चे पास आउट होकर निकलते हैं, मेडिकल कॉलेज से कितने डॉक्टर निकलते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज से कितने इंजीनियर निकलते हैं, ITI से कितने डिप्लोमा होल्डर्स निकलते हैं। हर साल ये नंबर बढ़ रहा है। मेडिकल कॉलेजेस का नंबर भी जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है, ITI सेंटर्स का जम्मू कश्मीर में नंबर बढ़ रहा है, और उसके अलावा पहले यूनिवर्सिटियों का नंबर तो इतना नहीं बढ़ा है, लेकिन यूनिवर्सिटी के ऑफसाइट कैंपसेस के नंबर बढ़ रहे हैं। जाहिरी तौर पर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, मगर चूंकि सरकार के पास कंपैक्ट डाटा अनएम्प्लॉयड नौजवानों को लेकर नहीं है, नतीजा ये निकलता है कि आप सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्टों को खुश करने के लिए,
और केंद्र सरकार को खुश करने के लिए एक आधी स्कीम बना लेते हैं और उस स्कीम के तहत आप इंडस्ट्री को यहाँ इनवाइट करते हैं। जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर आती है, मगर जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है वो अनएम्प्लॉयड रहता है। आपको इंडस्ट्री के लिए फिर स्किल्ड लेबर ढूंढनी पड़ती है और स्किल्ड लेबर सारी की सारी आपकी जो है वो आपको नॉर्थ इंडिया से या साउथ इंडिया से या सेंट्रल इंडिया से जम्मू कश्मीर में लानी पड़ती है। कई इंडस्ट्री तो जब जम्मू कश्मीर आती हैं अपने साथ साथ वो इंडस्ट्री को भी जम्मू कश्मीर में, अपने साथ साथ वो वर्कर को भी जम्मू कश्मीर लाते हैं। वजह उनके पास स्किल्ड लेबर नहीं है। अगर स्किल्ड लेबर है तो वो जम्मू कश्मीर में अवेलेबल नहीं है, और जम्मू कश्मीर में जो लेबर अवेलेबल है उसके लिए इंडस्ट्री नहीं है। तो ये सब कंफ्यूजन अगर है, इस कंफ्यूजन की सबसे बड़ी वजह यह है कि एक डाटा बैंक जम्मू कश्मीर सरकार के पास क्रेडिबल डाटा बैंक नहीं है कि टोटल अनएम्प्लॉयड यूथ जम्मू कश्मीर में कितना है, उनका स्किल क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट कितने हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं, ITI ट्रेंड कितने हैं, डिप्लोमा होल्डर कितने हैं, कौन किस ट्रेड से, कौन किस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता है। ये तमाम चीज़ें जम्मू कश्मीर की सरकार को मालूम ही नहीं है। और हम ये कैसे कह सकते हैं? हम ये इसलिए कहते हैं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर के पास अगर कुल 87,000 नौजवानों का डाटा है, और अगर उस एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर के मुताबिक कई डिस्ट्रिक्टों में अनपढ़ हैं ही नहीं, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि वो डाटा कितना सही है। और एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर्स ने भी अगर इसको प्रायोरिटाइज किया होता कि हम घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे, मालूम करेंगे कि किस घर में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं वो क्या कर रहे हैं, और क्यों ना हो सरकार के पास एक डाटा जिसमें सरकार को ये मालूम हो कि एक घर में अगर 5 लोग रहते हैं कितने एम्प्लॉयड हैं, क्या उस घर की लाइवलीहुड, उस घर का खर्चा, उस घर की तमाम चीज़ें ठीक ठाक तरीके से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। मुझे तो कई बार ये समझ नहीं आता, जब आप कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं, GDP की बात करते हैं, GSDP की बात करते हैं, तो ये किस डाटा की बुनियाद पर, किस डाटा की बेसिस पर ये तमाम बातें आप करते हैं? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को फंड्स मिल रहे हैं, लेकिन काम क्या कर रहा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज? अलग अलग तरह की स्कीमें हैं। फोकस तमाम सरकारों का एक ही बात पर है कि जी हमने फलां एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के तहत इतने लोन दे दिए, हमने फलां इंस्टीट्यूट के खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के जरिए इतने लोन दे दिए, हमने जम्मू कश्मीर बैंक से इतने लोन दे दिए। लोन देने के बाद आप क्या ये देखते हैं कि जिसको आपने एंटरप्रेन्योर बनाया है वो एंटरप्रेन्योर क्या है? आप जब एंटरप्रेन्योर को देखते हैं तो आपको ये पता चलता है उसने अंडे की दुकान खोल ली है, उसने क्या कहते हैं कोई छोटी मोटी किराना की दुकान खोली है, उसको आप एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। किराने की दुकान के पर वो खुद तो आटा चावल बेच रहा है, साथ में एक आदमी को वो एम्प्लॉय करता है वहां पर। गेनफुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हो गया कि आपने एक इंस्टीट्यूट खोला, आपने क्या कहते हैं कंपनी खोली, उस कंपनी में आपने 4 लोगों को, 5 लोगों को, 6 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी। यह है गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जम्मू कश्मीर की सरकार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजों को फंक्शनल बनाए, उन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को ये मैंडेटरी करे कि आप यूनिवर्सिटियों में जाकर, कॉलेजों में जाकर, मोहल्लों में जाकर, लोकेलिटीज़ में जाकर आप पंचों सरपंचों की मदद लेकर, कॉरपोरेटर्स की मदद लेकर, बाकी तमाम लोगों की मदद लेकर एक डाटा बैंक तैयार करें कि टोटल हमारे पास अनएम्प्लॉयड नौजवान कितना है, उनमें से कौन सा नौजवान किस ट्रेड में प्रोफिशिएंट है, वो किस तरह की इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए और किस तरह की इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में नहीं होनी चाहिए, और अगर होनी भी चाहिए तो प्रायोरिटाइज किन इंडस्ट्रीज को किया जाए और किन इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटाइज नहीं किया जाए। रेस्टोरेंट खुलवाने से, कश्मीर में 20 और अच्छे होटल बनाने से तमाम लोग बैरे नहीं लगने वाले। वहां पर तमाम लोग जो है वो MBA करके नहीं होंगे, तमाम लोग जो है वो टूरिज्म का सर्टिफिकेट लेके नहीं घूम रहे। ITI से लोग पढ़े लिखे हैं, वो ITI से पढ़े हुए बच्चे बेकार घूम रहे हैं। डेंटल सर्जन्स हैं, डेंटल सर्जरी करके बेकार घूम रहे हैं। MBBS डॉक्टर्स हैं जो बहुत सारा वक्त अपना जम्मू कश्मीर में गुजारते हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर से बाहर चले जाते हैं। इंजीनियर्स बहुत बड़ी तादाद में हैं, वो कह रहे हैं जी हमारी पोस्टें तो क्या कहते हैं रेफर ही नहीं हो रही, रिकमेंड ही नहीं हो रही। उसके बाद जब आप पोस्ट से रेफर करते हैं तो आप देखते हैं कि एक बाढ़ आ जाती है बच्चों की, जो बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जम्मू कश्मीर की सरकार जल्द से जल्द एक बहुत बड़ा डाटा बैंक तैयार करे इन तमाम अनएम्प्लॉयड नौजवानों का। इंजीनियर पूछते हैं सेंटर के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हमें कौन एम्प्लॉय करेगा? बात बिल्कुल सही है। देखिए जी, मैंने पहले ही आपको कहा कि अगर आपके पास डाटा बैंक होगा, अगर आपके पास डाटा पूल होगा, उस डाटा पूल में आपको मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉनिकली तमाम चीज़ें मालूम होंगी कि आपके पास टोटल अनएम्प्लॉयड कितने हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं, किस तहसील में कितने हैं, किस गांव में कितने हैं, किस मोड़े में कितने हैं। यकीन मानिए आपके लिए अनएम्प्लॉयमेंट के मसले को जम्मू कश्मीर में हल करना आसान होगा। वरना 6 लाख अगर नौजवान 2012 में अनएम्प्लॉयड में थे, आज ये फिगर 10 लाख के करीब करीब ज़रूर होगी। इसीलिए सरकार से गुजारिश
कि आप होश के नाखून लें, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर्स को, उनको जितना ज़्यादा आप वाइब्रेंट बना सकते हैं वाइब्रेंट बनाएं, टेक्सेवी बना सकते हैं टेक्सेवी बनाएं। कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर लॉन्च करें, कोई एक ऐसी ऐप लॉन्च करें जिस ऐप के जरिए आप तमाम नौजवानों को ये कहें कि भाई आप अपनी ऐप से लॉगिन करके एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर में अपने आप को रजिस्टर कराएं। और जैसा कि आप लोग भी कह रहे हैं कि फंक्शनल तो बनाएं, बिल्कुल पहले फंक्शनल उनको बनाएं। सिर्फ ये लोन देने से काम बनने वाला नहीं, आपको लोन से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले डाटा पूल तैयार करें।